सेवा से विदा कर दिए गए युद्धपोत आईएनएस विराट को श्री राम ग्रुप ने इसी साल जुलाई में नीलामी में 38.54 करोड़ में खरीद लिया था, जिसे बेचने के लिए अब श्री राम ग्रुप ने मुंबई की कंपनी से 100 करोड़ रुपए की मांग की है। यह कंपनी इस युद्धपोत को तोड़ने से बचाने और इसे संग्रहालय में तब्दील करने की आखिरी कोशिश कर रही है। आईएनएस विराट एक विमान वाहक पोत है जिसे सन 1987 में नौसेना में शामिल किया गया था और साल 2007 में सेवा से हटा दिया गया था, जिसे अब गुजरात में आए अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड पर तोड़ने के लिए पिछले हफ्ते ही यहां पर लाया गया है। पर अब युद्धपोत आईएनएस विराट को खरीदने वाले श्रीराम ग्रुप के मुकेश पटेल ने बताया, उन्होंने इसे नीलामी में कबाड़ के तौर पर खरीदा था, जिसे बेचने के लिए मुंबई की कंपनी से बातचीत चल रही है और संभावित खरीदार को इसे खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय से एनओसी भी लाना होगा। ये जहाज मैंने स्क्रैप में पहली बार भी मैंने खरीदा था और उसके बाद दूसरी बार 7 बिडर था और हाईएस्ट बिडर के हिसाब से मैंने ये शिप खरीदा है और उसके बाद गवर्नमेंट ने नेवी ने अप्रूवल दिया है, उसके बाद ये जहाज मिला। तो ये जो सौदाबाजी मुझे खुद को ये दुख हो रहा है कि ऐसा नहीं होने पे भी आज कर रहा हूँ मैं। ये देशभक्त के लिए, ये जहाज का बीचिंग के लिए भी और देशभक्त के लिए ये सब कुछ जो फंक्शन हुआ उसके लिए वो भगवान की एक दया से और सरकार ने भी ये एक ऑनर तरीके लिया कि शहीदी को श्रद्धांजलि। तो ये जो आक्षेपबाजी हो रही है वो बिल्कुल गलत हो रही है और उसके मुझे बहुत खेद है। बट जैसे अभी गोवा का चीफ मिनिस्टर का लेटर आया और कोई बाहर की पार्टी खरीदने को तैयार है, तो देशभक्ति के लिए अगर पॉसिबल है, हमारी कॉमर्शियल टर्म्स फिक्स होती है, अभी हमने कस्टम ड्यूटी भरा है, जीएसटी भी भरा है, तो जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर हो के अगर कोई बाधा नहीं हो और भारत सरकार से हमको एनओसी मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने स्क्रैप में ख़रीदा था, फिर वो बोलेंगे कि ज़्यादा में बेचा तो वो इशू आएगा। तो भारत सरकार का एनओसी हमको चाहिए और हमने बोला कि पैसा फंड हो कोई भी हो, पैसा हमारे खाते में करो और जहाज का आप ले जाओ। पर ये जहाज हाई टाइड में ही ले जा सकते हैं, जो कि अगर 10-11 तारीख को उसको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लाने पड़ेंगे। पूर्वजीत भाई टेक्निकल ने भी कहा है कि 37 फुट की 14 तारीख को टाइड है, उस टाइड में आप जहाज को रिफ्लोट करके आप ले जा सकते हो। उससे पहले सारी गवर्नमेंट की प्रोसेस, हमारा पेमेंट 100% आ जाना चाहिए और उसको वहाँ जो जहाज जहाँ पे पड़ा है उसकी कॉस्ट पे, उसके रिस्क पे उसको लेके जाना है। तो देशभक्ति के लिए मैंने हाँ कहा है कि भाई हमारे लिए तो ये इसलिए कि हमारा अगर ये जहाज कटता तो हमारा श्रीराम ग्रुप का एक नाम रहता। पैसा तो आने जाने की अलग चीज़ है, पर हम शिप ब्रेकिंग में रिसाइकल करते ग्रीन शिप। तो आज वर्ल्ड में दूसरे भी नेवी के जहाज पड़े, मराड़ के हैं, यूएस में है, तो वो जहाज भी हमको मिलते कि इन्होंने ये काटा है। तो हमारे लिए पैसा और ये सब अलग चीज़ है, पर जो कॉमर्शियल टर्म्स है जिसके लिए हमने ये जहाज लिया था तो उसके लिए हम कीमत तो मांगेंगे। उन्होंने जब ज़्यादा कीमत बोली फिर बोला मेरे को म्यूज़ियम बनाना, उसका प्रेजेंटेशन भी हमको दिया था, जो मीडिया भाइयों को हमने आपको शेयर भी किया है। तो वो हिसाब से फिर मैंने बोला भाई आप कम दे देंगे तो 100 करोड़ भी दे देंगे तो मुझे कोई वादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बैंक का इंटरेस्ट 3 महीने से मैंने ये पैसा 38 करोड़ 54 लाख रुपया भरा है। कस्टम ड्यूटी 20 दिन पहले भर दिया है, इंटरेस्ट भर दिया है, वहाँ से लाने का खर्चा भी कर दिया है, इंश्योरेंस कॉस्ट भी है और अभी जहाज वहाँ पे 10 दिन भी रखा, उसका डैमरेज भी मेरे को लग गया, तो मेरा भी कॉस्ट काफ़ी बढ़ गया है। तो वो कॉस्ट के हिसाब से मैंने उनको ये कहा कि भी देश के लिए होता है और नागरिक का इच्छा है तो मुझे कोई वादा नहीं, पर सर्टन ये कंडीशन के साथ विथ एनओसी, विथ कॉमर्शियल टर्म्स, विथ पैसा हमारे पास आना चाहिए, तो हम देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मुकेश पटेल ने यह भी कहा कि वो सीमित समय के लिए ही राह देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो 1 सप्ताह तक प्रतीक्षा करेंगे। इसके बाद वो पोत को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो वही दूसरी ओर आईएनएस विराट को खरीदने में दिलचस्पी रखने वाले एनवीटेक मरीन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक वीके शर्मा ने भरोसा जताया है कि वो नियत समय पर केंद्र सरकार से एनओसी हासिल कर लेंगे, ताकि आईएनएस विराट को संग्रहालय में तब्दील किया जा सके और इस काम में उन्हें गोवा सरकार का भी समर्थन मिल रहा है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि वो मुकेश भाई से व्यक्तिगत रूप से मिले भी है और दोनों के बीच पोत की कीमत पर भी सहमति बन गई है। भावनगर से गुजरात तक के लिए नितिन गोहिल की रिपोर्ट।